मित्रों नमस्कार। सभी लोगों के मन में कुछ न कुछ मनोकामनाएं होती हैं और सभी चाहते हैं कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। इसके लिए सभी लोग ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते हैं। ईश्वर से मांगते तो सब हैं, लेकिन ईश्वर के समीप कोई जाना नहीं चाहता है। मित्रों, आपको यह जानना आवश्यक है कि ईश्वर वह शक्ति है जिसके पास रहने से मन शांत हो जाता है और कोई भी इच्छा मन में नहीं रह जाती। मित्रों, ईश्वर को पाने के लिए जो सबसे आवश्यक है वो है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास रूपी बीज को जब आप बोएंगे तो वो एक दिन आपका साधना रूपी पेड़ बन जाएगा और उस पेड़ से आपको कितने मीठे फल मिलेंगे उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ आप जितना ईश्वर के समीप जाएंगे, ईश्वर भी उतना ही आपके समीप आएगा और इसके बाद आप अपने आप को इस संसार में सबसे खुश, सबसे अलग और भाग्यवान मानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने अंदर के श्रद्धा और विश्वास को कैसे बढ़ाया जाए। तो मित्रों, जैसे ही आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है, आपको अनुभव होता है कि ईश्वर हर समय आपके साथ हैं। मित्रों, ये सभी बातें मैं आपको एक प्रसंग के माध्यम से बताता हूँ। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के आर्च बिशप यानी पादरी को एक दिन यह बात पता चली कि उसके नियमित प्रवचन में भाग लेने वाले गांव के बहुत से लोग एक झील के पास जाने लगे हैं। उस झील के बीच एक छोटा सा टापू था। उस टापू पर एक पेड़ के नीचे 3 आदमी रहते थे। गांव वालों का यह कहना था कि वे तीनों संत हैं। पादरी को यह बात सही नहीं लगी, क्योंकि ईसाई धर्म में संत केवल उन्हें ही माना जाता है जिन्हें वेटिकन द्वारा विधिवत तरीके से संत घोषित किया गया हो। पादरी को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो लोगों से बोला, वह तीनों संत कैसे हो सकते हैं? मैंने तो सालों से किसी भी व्यक्ति को संत की पदवी प्रदान नहीं की है। वह लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? इसके बाद भी गांव के लोग उन तीनों के दर्शन के लिए जाते रहे और चर्च में आने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। हद तो तब हो गई, एक दिन जब चर्च में कोई भी व्यक्ति नहीं आया, तब पादरी ने यह तय किया कि वह उन तीनों को देखने के लिए जाएगा कि वह लोग कौन हैं और क्या करते हैं। अगले दिन वह नाव में बैठकर झील में बने हुए टापू की ओर गया। उसने नाव से ही देख लिया कि एक पेड़ के नीचे कुछ लोग और वे तीनों बैठे हुए हैं। वे तीनों देखने में ही साधारण, अनपढ़ और निष्कपट थे। वहीं दूसरी ओर पादरी एक शक्तिशाली व्यक्ति था। वह उनके पास पहुंचा और बोला, क्या तुम ही वो परिचित संत हो जिनकी वजह से लोगों ने मेरे चर्च में आना बंद कर दिया है? तभी उन तीनों ने कहा, नहीं नहीं, हम लोग कोई संत नहीं हैं, हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं। फिर पादरी बोला, यहाँ के लोग कहते रहते हैं कि तुम तीनों संत हो। इस पर उन तीनों ने कहा, हमें नहीं पता ये झूठी अफवाह किसने फैलाई है, जिसे सुनने के बाद लोगों की भीड़ यहाँ आती है। हम तीनों हर दिन लोगों को यहाँ आने के लिए मना करते हैं, लेकिन भीड़ उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमें ये भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम एकांत में रहना चाहते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही हमें इस भीड़ से बचाएं। यह सुनकर पादरी बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि इन तीनों को कुछ नहीं पता और इन्होंने लोगों को बेवकूफ बना रखा है। आज इन तीनों को सबक सिखा कर जाऊंगा। फिर वो बोला, तुम तीनों यहाँ पर क्या करते हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करते रहते हैं। पादरी ने पूछा, बाइबल कहाँ है? उन्होंने कहा, हम तीनों अनपढ़ हैं, हम पढ़ना नहीं जानते, हम करेंगे भी क्या बाइबल रखने के बाद? फिर पादरी ने पूछा, क्या तुम्हें चर्च की आधिकारिक प्रार्थना आती है? उन तीनों ने कहा, नहीं, हम तो अनपढ़ हैं, वह प्रार्थना बहुत लंबी है और हम उसे याद नहीं कर सके। पादरी ने पूछा, तुम्हें प्रार्थना भी याद नहीं तो तुम कौन सी प्रार्थना करते हो? फिर वे बोले, हम तीनों बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, हम पढ़ना लिखना नहीं जानते, इसलिए हमने खुद की ही एक प्रार्थना बनाई है। हमारी प्रार्थना बहुत ही साधारण है, हमें माफ़ कर दीजिए, इसके लिए हम आपकी अनुमति नहीं ले पाए। हम इतने संकोची है कि हम आ ही ना सके। पादरी उनसे गुस्से में बोलता है, तुम्हारी प्रार्थना कौन सी है वो बताओ। वो लोग बोलते हैं, ईश्वर 3 है और हम भी 3 हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तुम 3 हो और हम 3 हैं, हम पर दया करो, बस यही हमारी प्रार्थना है। यह सुनकर पादरी बहुत ही क्रोधित हो गया और बोला, ये प्रार्थना नहीं है, मैंने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। वह यह सोचकर कि ये लोग कितने मूर्ख हैं, फिर वह जोरों से हंसने लगा। यह सुनकर वह तीनों बोले, हमें माफ़ कर दीजिए, अब आप हमें प्रार्थना सिखा दीजिए, आगे से हम वही प्रार्थना पढ़ेंगे जो आप हमें सिखाएंगे। उनके अनुरोध पर पादरी ने उन्हें चर्च की आधिकारिक प्रार्थना और उसे पढ़ने का तरीका बताया। प्रार्थना काफ़ी लंबी थी और उसके ख़त्म होते होते उनमें से एक बोला, हम शुरू का भाग भूल गए हैं।
पादरी ने प्रार्थना को दोबारा सुनाया तो दूसरा बोला, माफ कीजिए, हम आखिरी का भाग भूल गए हैं। पादरी फिर सुनाने लगा तो तीसरा बोला, हम बीच का भाग भूल गए हैं। तब पादरी झुंझलाकर बोला, तुम किस तरह के आदमी हो, एक छोटी सी प्रार्थना याद नहीं कर सकते? वे तीनों बोले, माफ करें, लेकिन हम लोग अनपढ़ हैं और हमारे लिए इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है। यदि आप इसे 2-3 बार सुना देंगे तो शायद हम इसे याद कर लेंगे। पादरी ने उन्हें 3 बार प्रार्थना सुना दी। फिर वे तीनों बोले, ठीक है, अब से हम यही प्रार्थना करेंगे। हालांकि हो सकता है हम इसका कुछ भाग कहना भूल जाएं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। पादरी बहुत खुश हुआ, बोला, तुम लोग डरो मत, तुम लोग चर्च आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और लोगों से भी कहूंगा कि तुम्हें माफ कर दें। उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पादरी संतुष्ट था। उसने मन में सोचा कि वह अब लोगों को जाकर बताएगा कि ये तीनों कितने मूर्ख हैं जिन्हें वह संत कहते हैं। उन्हें तो धर्म का का भी नहीं पता और वो ऐसे जाहिलों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यही सोचते हुए वे नाव में जाकर बैठ गया और वापस जाने लगा। नाव अभी झील में आधे रास्ते तक ही पहुंची थी कि तभी पीछे से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आई। जब पादरी और नाविक ने मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। वे तीनों संत उस पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ रहे थे। वे तीनों ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। यह चमत्कार देखकर पादरी हैरान रह गया। वे तीनों दौड़ते हुए आए और नाव के किनारे खड़े होकर उन्होंने पादरी से कहा, आप हमें एक बार और उस प्रार्थना को सुना दें, हम उसे भूल रहे हैं। ये कहता है ऐसे शुरू होता है, वह कहता है वैसे शुरू होता है, मैं कहता हूँ यहाँ से शुरू होता है। इससे हम तीनों में बहस शुरू हो गई है। अगर हम बहस करेंगे तो प्रार्थना कैसे करेंगे? अतः आप हमें एक बार और सुना दीजिए। तभी वो पादरी झुक गया और उनके पैर पकड़ लिए और बोला, सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारी प्रार्थना जीती, मेरी हार हुई। तुम्हारी प्रार्थना सबसे अच्छी प्रार्थना है क्योंकि इसे ईश्वर ने सुना। यही सच्ची प्रार्थना है। तुम लोग लौट जाओ। उन तीनों ने कहा, नहीं, ऐसा मत कहिए, आप इतनी दूर से हमारे लिए आए हैं, बस एक बार और बता दीजिए। इस बार हम कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से याद कर लें। पर पादरी ने कहा, नहीं भाइयों, मैं खुद सारी जिंदगी अपनी प्रार्थना को पढ़ता रहा, पर ईश्वर ने उसे कभी नहीं सुना और मैंने तुम्हारी प्रार्थना को गलत समझा, जबकि कमी मेरे विश्वास में थी। मेरा विश्वास कमजोर था और कमजोर थी मेरी श्रद्धा। हम तो बाइबल में ही यही पढ़ते थे कि ईसा मसीह पानी पर चल सकते हैं, पर हम उस पर भी शंका करते रहे। आज तुम्हें पानी पर चलते देखकर मुझे अब ईसा मसीह पर विश्वास हो चला है। तुम लोग लौट जाओ, तुम्हारी प्रार्थना संपूर्ण है, तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। मित्रों, यह प्रसंग हमें बताता है कि हम ईश्वर को कैसे याद करते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम उस पादरी की तरह जीवन भर किताबों में लिखी प्रार्थना को पढ़ते रहें। जब उसमें किसी भी तरह का श्रद्धा विश्वास ना हो तो उसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ईश्वर उसे नहीं सुनता। लेकिन हम उन 3 संतों की तरह प्रार्थना करें, चाहे प्रार्थना कोई भी हो, उसमें अगर श्रद्धा विश्वास पूरा हो तो वही सच्ची प्रार्थना बन जाती है और उसे ईश्वर अवश्य सुनता है। मित्रों, अगर आपका ईश्वर के प्रति विश्वास सच्चा है तो आप यह बात मान लीजिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना आ जाए, वो आपको कभी हरा नहीं पाएगी। मित्रों, आपका ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास और समर्पण कितना है, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी इस प्रसंग को सुनकर ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाए। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आगे ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें